सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। रमज़ान मुबारक का आगाज़ है। नाप तोल में हेरा फेरी तो वैसे ही बड़ा कैटेगोरिकली हमारे दीन के अंदर ममानियत है, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो हम में से नहीं जो नाप तोल में हेरा फेरी और किसी तौर पे भी फ्रॉड के ज़ुमरे में आता हो। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में जहाँ आदमी को अशिया खुर्दोनोश और कोई भी ज़रूरिया जो है उस तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं हमारा काम ये बनता है एज अ वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अफसरान जो ड्यूटीज़ पे मामूर होते हैं वो भी आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपको मालूम हो कौन सी टीमें कैसे काम करती हैं और आप उन तक कैसे पहुँच सकते हैं। डी इंडस्ट्री साहब मौजूद हैं, मियां इरफान साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त एक दुकान के ऊपर जो है इस वक्त अंडा जिसे कहते हैं हम, जो पैमाना जो है वो चेक करें। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम। ये गैस रिफिलिंग की दुकान है जी जी, क्या चेक किया आपने? इसमें हम वेट चेक कर रहे हैं, जो इसने अपना जो स्केल रखा हुआ है इसको चेक कर रहे हैं कि ये ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि इंस्पेक्टर इस पर डिप्यूट हैं इस इलाके के, वो भी मेरे साथ हैं। मैंने कहा एक सुपर इंस्पेक्शन की जाए ताकि ये चेक किया जाए कि ये भी तो रोज़ाना के आप चेक कर रहे हैं और जो कंडर वगैरह है ये इनका जो नाप तोल है ये सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब ये 3 kg का रखा है तो तकरीबन 3.020 ये तकरीबन ठीक है, क्योंकि इतना 10 या 5% जो मार्जिन है ये आ जाता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। चलिए, ये दुकान है आप हमारे? जी सर। ये गैस वाली कब से काम कर रहे हैं? 2 साल से। कोई फासी इंतजाम भी कर लो। वो भी बनवाने के लिए भेजे हैं। क्या वो सिलेंडर जो सानू देख के भिजवान भेजे हैं सर? बच्चे नहीं है? नहीं, उसका वो पता क्या है उसका। देखो डीओ इंडस्ट्री साहब आ गए तो खैर हो गई है, सिविल डिफेंस आने तो नो तो जुर्माना तो मस्ट हो गया। वो तो हो गया, कल हो गया हमें। हो गया तो फिर भी आपकी बात है तो आज पढ़वान भेजे। वो थोड़ी सी पेमेंट शार्ट है इसलिए जानते हो आजकल गैस बड़ी खुली, आजकल दूजी गैस आंदी नहीं, आही चलन दी रोजे या नहीं, वो लेके काम थोड़े तो चलन दे लेके आएंगे भाईजान। तो पक्की बात है अगली बार जुर्माना तो होगा। नहीं सब आगे चले। पासिंग इसकी पासिंग भाई वो करवाई थी, ये इसके नीचे पासिंग हुई है, ये तो 22 की है। 24 रिसेंटली किधर है आपकी? अच्छा, इसकी प्रॉपर एक मैकेनिज्म भी है कि इसकी हर कंडे की ना जी वेरिफिकेशन होती है 1 इन ईयर। अच्छा, 1 साल की, जैसे किसी भी लाइसेंस लेना जी बिल्कुल ऐसे होता है। बाकी जो इसकी इंस्पेक्शन है, जो रीवेरिफिकेशन है, वो रैंडमली करते रहते हैं हम लोग। ठीक होगा, मतलब आपका ये डिपार्टमेंट और ये आपका एरिया? जी बिल्कुल, एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है और इंस्पेक्टर जो है कंसर्न वो अपने अपने इलाके में ये काम, वो अपने अपने इलाके में। जी मतलब ये है इनकी? जी ये है, ये इंस्पेक्टर भी कह रहा है, मैं करवा गया हूँ कि ये इसकी 3 साल सालाना होती है। लास्ट टाइम कब हुई थी? लास्ट टाइम कितों हुई थी? ये कंडा वजन की है तकरीबन थोड़े दिन हुए हैं। वो पासिंग है, वो रसीद आपने वो रसीद दी थी, लेकिन अभी ढूंढने वाली है, लेकिन आपको आपने सामने लगानी होती है, अंडर दी लॉ वो आपने लगानी होती है। बताया था ना, वो ऐसे ऐसे कंडा पास करके गए हैं, लेकिन वो आपने रसीद मैं ढूंढ के लगवा देता। हाँ वो लगवाएं अभी। चले जी, फिर भी इसके ऊपर इन्हें थोड़ी सी ओब्लाइजमेंट या इन्हें थोड़ा रिलीफ दिया जा रहा है मियाँ साहब कि उनकी बाकी चीज़ें पूरी हैं और सिर्फ एक चीज़ वो जो उनके पास पासिंग मौजूद नहीं है प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, लेकिन फिर भी उन्हें, ताकि अगर नहीं तो फिर अगली बार इन्हें पकड़ लिया जाएगा। हाँ जी, ये होता है कि सामने ये रसीद होती है, कहते तो ये लगा के रखें, तो ये है क्योंकि ये दुकान है, कोई इधर फाड़ देता है, कोई उतार देता है, फिर ये गुम हो जाती है, फिर ये इस वजह से ना ये पॉकेट में रख लेते हैं या दराज में रख लेते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि ये गुम हो गया। फिर वो आप जब चेक करते हैं तो हमारे पास मिलती नहीं, तो हमें चालान हो जाता है। तो अभी भी इंस्ट्रक्शन दी जी। सब्ज़ी फलों की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, और उनके मियाँ साहब साथ साथ थोड़ा बताते भी जाइएगा, जुरिडिक्शन के अंदर आपके रमज़ान के अंदर कुछ चीज़ें इजाफी भी आती हैं कांटे के हवाले से, दीगर चीज़ें भी, जैसे ये भी अभी मौजूद है कांटा जी, ये इसमें इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, इसको भी चेक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो भी इख्तियारात हैं, वो आपके पास इख्तियार है जी जी, यानी कि अगर कोई रेट लिस्ट नहीं लगाता तो आप उसको भी फाइन कर सकते हैं जी। मैं यही पूछना चाहता था क्योंकि ये इस इलाके में इतने लोग माहिर हैं कि आपको देख कर शायद ना भागेंगे। ये रियाज अंजम साहब जब भी मेरे साथ आते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं देख के, तो इसलिए अभी तक ये खड़े हैं। इसका मतलब है कि हम उनको दूसरे नरगे में ले सकते हैं। बिल्कुल, वो ये है कि वो एरिया डिवाइड है और रियाज अंजम साहब के पास ये एरिया होगा, वो इस वजह से ज़्यादा लोगों को पहचान हो जाती है कि इस एरिया का ये पहचान गया। हाँ, वो इस वजह से फिर लोग भाग जाते हैं कि ये एरिया का मजिस्ट्रेट है, पहचान हो जाती है कि लोगों को। इसका कांटा ज़रा शायद ज़रा दिखाइएगा, ये कांटा चेक किया जा रहा है इसका कि आया इसकी जो वज़न है वो पूरा है। इधर किलो रख भाई, 2 किलो किलो तो है नहीं, $2 किलो का वज़न रखा गया और ये बैलेंस है। ये बैलेंस है, ये ठीक है इसका।
अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पर ये इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए उस नौजवान ने जो अपना रोज़ी कमा रहा है। रमज़ान के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ी कमा रहा है, अपनी हलाल की रोज़ी कमाने के लिए वो इस वक्त तकद्दो कर रहा है। हम बड़ी तादाद में अकबर चौक में रेडी हैं। मैं पूरे रमज़ान में मुख्तलिफ़ इलाकों में मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे हम ऐसे जाते रहें ताकि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें जो अगर इस रमज़ान के महीने भी ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक ठाक हो रेड लिस्ट कितने ਇਹ ਲਿਸਟ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਜੀ सब ने दिया तो गल हर से नहीं देखें आप सामान ले हैं वो रेड लिस्ट नहीं ले गया ये तो नहीं ना हो सकता रेल लिस्ट तो दे के जाते हैं। हाँ जी। तो थोड़ी कितने रह गई? ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ ਮੰਡੀੋਂ ਲੇਟ ਆਏ जुर्माने वाले ਆਏ ਨਾ ਵਾਪਸ अच्छा कंडा तो चेक करा दो, नहीं देर एक जुर्माना तो आ गया थोड़े। ਕੰਡਾ ਹੋਣਾ हमें इलाका ऐसे चुना है जो मेन गुंजानाबाद इलाका है ताकि कंडा ठीक है इनका। जी कंडा ठीक है बिल्कुल इसका, लेकिन रेड लिस्ट नहीं है इसके ऊपर फाइन करूँगा, लेकिन मार्जिन करूँगा ताकि आपको पता चले कि आइंदा से जब भी रखनी है रेड लिस्ट के साथ का आप साथ वाले तो कोई है नहीं। चलो उसको चेक कर लो। चलो उसकी भी देख लेते हैं, लेकिन उसने लगाई हुई लग रही है। इसे वार्निंग देंगे या फाइन इम्पोज किया जाएगा? थोड़ा बहुत कर देते हैं ताकि एहतियात करें। एहतियात करें। ये भी रेडी। अच्छा वैसे जितना यहाँ सामान दिखाएं शाहजेब, जितना इन्होंने खोल के रखा है इतना टाइम वैसे इनको हुआ है आए को, लेकिन मर्जी उनकी जो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा थोड़ी रेट लिस्ट कितने? आज हले आई नहीं है बकाया आई नहीं? पिछली हले तक नहीं दे गया 1 वे 1.5 वे आना ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 10 तक ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ 11 ਦੀ ਕਿਧਰ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਡਬਲ ਰੇਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਏ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਦੋਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ कितने बजे देख जाना ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਵਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। है? वैसे गलत गल है तो मैं तस्दीक कर सकता है गल ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ नहीं, ਜਿੰਨੇ ਵੀ एक ਡੇਟ ਹੈ। 1:30 बजे ले गल वो गल बदला थोड़ा टाइम पीछे लिया, बहुत लंबा ਨਹੀਂ टाइम ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਹਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਗਿਆ ਵਾ ਆਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਸਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ 12 ਨਾ ਆ 10 ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਲ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਭਾਈ ਘਰੋਂ, ਹਲੇ ਹੁਣੀ ਮੰਡੀੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਰ। माल आपने लगा लिया है और रेट लिस्ट आपने अभी तक नहीं लगाई। और बेचना कैसे है, तोलना कैसे है? हथ ना को भार ਬਸ ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ अच्छा वो हम साई कंडे तो लेके कह रहे तोलांगे जी। यहाँ मेरे ख्याल में शहरी हम मियाँ साहब उनसे भी थोड़ी, हाँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता रिक्शा चलाते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे हमारे पास। हूँ जी ये डीओ इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इसलिए आए हैं चेक करने। अच्छा एक चीज़ आपने बतानी है, लिस्टें ये कह रहे हैं अभी तक आई नहीं, 1:30-2 बजे आती है। ये लिस्टें ऐसे लगाते हैं जो आती हैं, ये नहीं लगाते? हम भी है ना, हमारे पास ना गोश्त वाला बैठा है, उसके पास भी लेट ही आते हैं, कोई 1 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, ऐसे ही आते हैं। वैसे इसका- चीज़ों का रेट जो है लिस्ट के मुताबिक है या जो नहीं, बाद लिस्ट में से ज़्यादा भी देते हैं। ज़्यादा देते हैं? देते ये हैं। बात पक्की है। हाँ जी पक्की है। चलो गैस वाले भी हमारे पास, गैस वाले भी है ना, कोई 300 दे रहा है, कोई 310 दे रहा है, ऐसे ही है। उनका भी कंडों का फ़र्क है, किसी का वजन पूरा है, किसी का कम है। चलें वो हम देख लेते हैं, हम कंडे चेक भी कर रहे हैं साथ साथ। मियाँ साहब दोनों को 500 फाइन जिसको माइनर किया है ताकि इनको कि इनको एहसास हो, वार्निंग भी एक वार्निंग टाइप भी होती है ताकि ये कल से जब भी करें तो इनको पता हो कि हमने रेड लिस्ट लगा के इधर अपना जो भी काम है स्टार्ट करना है। रमज़ान मुबारक का महीना है, ख़ास तौर पर हम आगे भी चलते जाएंगे ताकि पीछे से जो टीम है वो फ़ाइन इम्पोज करके साथ साथ मियाँ साहब हम आगे चलें, थोड़ा चेक कर लें उस हिसाब से कि अच्छा वैसे कुछ स्टॉल्स वाले अब फ़ारग भागेंगे भी क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये भी यही काम करने आए हैं। वैसे यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं क्योंकि मैं अमूमन अगर रेड करूँ या किसी टीम के साथ आऊँ तो ऐसा चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। यहाँ भी एक रेडी वाला मौजूद है और इससे रेड लिस्ट वैसे लगाई हुई है। अच्छा ये 12 बजे की 12 तारीख की है। वो फिर वही गलत बयानी कर रहे थे वो लोग कि नहीं पहुंची, तो ये देखें इन पे 12 की तारीख है। आपकी रेडी? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ता हूँ, भाई करा के गए। अच्छा भाई खड़े करके गए हाँ हैं। जी। कौन सी क्लास में हो? मैं 8 में हूँ। 8 में।
ये कितने बजे लिस्ट, सच सच बताना, ये कितने बजे लिस्ट दे के आपको? ये बाइक बड़े को दे के, लेकिन है आज की है। आज की है? हाँ जी। आप कितने बजे के यहाँ खड़े हो? मैं तकरीबन आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हो गया। मियाँ साहब ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि एक बंदा झूठ बोल रहा है। हाँ, वो यही शो हो रहा है वो कि कह रहा है वो जी लिस्टें नहीं आई, और उसे दूसरे बंदे ने कहा, उसने कहा आई, लेकिन उसने कहा जी नहीं आई। अब ये एक बच्चा है, पढ़ा लिखा है ना, वो उसने सच बोल दिया कि आधे घंटे से मैं मौजूद हूँ, लिस्ट पहले की मौजूद है। वो वही गलत बयानी कर रहे हैं जो वो दुकान, क्योंकि आमने सामने हैं दोनों की शॉप, और ये जो, लेकिन वो गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी वार्निंग भी होगी या फाइन भी हो गया। आइंदा से नहीं रखेंगे तो ज़्यादा इनको फाइन करेंगे। कितना का बेच रहे हो सेब? ये 250 है। कौन सा ये? ये काला किलो। काला कुल्लू 250 का बेच रहे हाँ हो? जी। पक्की बात है। इस पर रेट क्या है? 250 ये मेरे काला कुल्लू 325 का, और सस्ता नहीं बेची जा रहे? भाई को ही पता है, मुझे तभी खड़े करके गए हैं। अच्छा, चलिए आपसे मैं इसलिए सवाल ज़्यादा नहीं करूँगा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हो। ज़रा कंडे की तरफ मियाँ साहब आ जाएँ, ताकि उसको मुलाजा कर लिया जाए कि इन्होंने जो कंडा है वो लगाया। इसे ऑन कर लेंगे? ऑन ही है। आता है ऑन करना? हाँ जी ऑन है। चलें, ज़रा थोड़ा सा इस तरफ मुलाजा कीजिएगा, ताकि हम इसका कंडा भी चेक कर लें। कौन सी क्लास में हो वैसे? मैं 8 में हूँ। 8th क्लास में। क्या बनना चाहते हो? जो बन के नहीं, जो बन के नहीं, कोई ख्वाहिश बस भी तो पढ़ होती है। लूँगा। है? पढ़ लूँगा बस। बस पढ़ लेंगे। महंगा तो नहीं बेचता भाई? नहीं, उसे मना करते हो कि कभी महंगा बेचे तो? बाबा डांटते हैं उसको। बाबा जो डांटते हैं? क्या क्या डांटते हैं? महंगा नहीं बेचना, जो रेट है वही बेचना। चलें, ये देखें हमारे पास माशरे में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इनका कांटा चेक कर लेते हैं अभी मियाँ। जीरो ही है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तकरीबन इतना थोड़ा सा मार्जिन आता है, 1.99 है। ये 2 किलो का है? हाँ, ये इतने ये 3 करके देख लेते हैं। हाँ, पूरा 3 है। वो ये इतना मार्जिन आ पूरा 3 हो गया ये। और इसने नौजवान ने भी वैसे हमारी तस्दीक पीछे से कर दी है। उसने कहा पहले के मौजूद हैं लिस्ट भी, तो इसने कहा मेरे वाले साहब भी भाई को डांटते हैं, अगर वो कभी महंगा बेचे तो कहते हैं ज़्यादा नहीं बेचना, जो लिस्ट है उसमें मुताबिक बेचे। अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरह के काम कर रहे हैं कि आपने देखें, यही चीज़ है मुआशरे को जो उजागर करती है। एक बंदा सही काम करेगा तो दूसरा देख के करेगा। अब उनको फ़ाइन हुआ है, उनको थोड़ा सा इटू हुआ है कि हमने 15 रुपये की लिस्ट की खातर 500 पे की है, तो उम्मीद है कि वो भी आइंदा से लिस्ट रखेंगे कि ये छोटी सी कोताही से उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा ये और इससे देखिए मियाँ साहब, सबसे बड़ा ये है कि यहाँ लिस्ट नहीं होगी ना, तो पहली बात तो ये है कि ग्राहक पूछे या ना पूछे, लेकिन ग्राहक का हक है पूछना। लेकिन लिस्ट नहीं है तो कोई इजाफी भेज दे, कोई कम भेज दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है कि आप ग्राहक के साथ एक कानूनी जो है वो जुर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इसको कहते हैं आँख को धोखा देना। जब आए बंदे को पूछे, वो उसको पता नहीं होता कि कितने का है, वो महंगा लेके चला जाता है। इसी वजह से बार्गेनिंग हो, अगर लिस्ट लगी हो तो बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हम आगे चलें। जी, मैं गवर्नमेंट ने पहले बार्गेनिंग और सारी चीज़ें जो हैं वो मुरतब दी होती हैं। मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मकसद सिर्फ यही है ताकि आवाम को देखें जो अच्छी चीज़ें हम उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और मकसद भी अप्रिशिएट करने का यही है कि जो चीज़ ठीक है उसे ठीक से दिखाया जा सके। इन्होंने 12 तारीख की लिस्ट आई। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी रेडी है? हाँ जी, कितने बजे लिस्ट आई है? लिस्ट आ जाती 8 बजे 7 बजे। ठीक है, ये तो वो तस्दीक कर रहे हैं कि 8 बजे 8-9 बजे तक आ जाती है। वो दूसरे दुकानदार कहे थे कि नहीं दे के गए। मोटरसाइकिल ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾ ਕਦੀ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਆਂਦਾ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ठीक हो गया, अच्छी बात। कांटा जरा चेक कर, थोड़ा पीछे होइएगा। जीरो करें इसको। जीरो ही। दो पूरा जी। कंडा इनका ठीक है, आपको रेट है जी बिल्कुल। कंडा तो पूरा आप- इनका। जी, आपके तवज्जो से ये कहना चाहते हैं कि इधर आ जाए थोड़ा गवर्नमेंट ताकि का- हम इधर। हुकूमत पंजाब का जो विजन है सीएम पंजाब का, कि दुकानदार एक तो ग्राम फरोशी से गुरेज करें, और दूसरा जो है ना कस्टमर को जो वज़न है ना वो पूरा दें। बिल्कुल सही। क्योंकि एक तो रमज़ान का महीना शुरू हो गया, तो वैसे भी हमारे दीन में जो नाप तोल की बहुत सख्ती अगर इस से- महीने में कोई ऐसी हरकत हाँ करे जी, फिर तो तो हम इसलिए बिल्कुल वो दिखाने तो आए हैं। डबल जुर्मदार है ना जी। एक तो अवाम को तो वो कम तोलता है, लेकिन वो अपनी आखिरत भी जो है ना वो ख़राब कर रहा है। तो मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। रमज़ान शुरू होने तो एक हफ्ता पहले अमरूद, केला, सेब इतना महंगा क्यों हो गया? स्ट्रॉबेरी भी ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ नहीं, ਸਟਾਕ वो ਹੁੰਦਾ। वजह तो कोई होनी ना, इन्नी देर तो काम करते पे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई तो ਭਈਆ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ। ये सही काम है वैसे? ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ। नहीं, ਅਸੀਂ वैसे ਕਹਿੰਦੇ अच्छा काम है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ आवाम 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ। आवाम लड़दी नहीं थोड़े ना। ਆਵਾਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ क्यों ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਆਈ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਟਾਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 450 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ। ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, 40 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ, 10 ਰੁਪਏ ਪਾਂਡੀ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡੀਓ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣ ਹੋ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 500 ਹੁੰਦਾ। ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਇੱਥੇ 400 ਰੁਪਏ ਆ। ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ। ਚਲੇ ਜੀ ਇਹ ਪੇਟੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 1600 ਦੀ आपके पास- 1500 ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 2300 ਦੀ 2400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 2300 2400 ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਨਗ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ 180 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। 150 ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਰ ਗਾਹਕ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲमान है, ये है वो बोल है, बोल के चले जाते वो हैं। बोल बोल के चले जाते। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका जी इसमें एक मार्ट है जी। वो चेक करवाते जी हैं। जी बिल्कुल हाँ, उनके वो साथ पैकिंग आइटम ये ज़रा देख लें, अपना केजी देख लें वेट, और साथ हम चलते हैं। शादिब आप आगे आ जाएं हमारे, ताकि हम चलते जाएं, और ज़रा क्योंकि एक मार्ट के साथ साथ बाहर सब्जियों वाले भी हैं, मियाँ साहब उनको भी चेक किया, क्योंकि हमने फल वाले 2-3 चेक कर लिए हैं, सब्जी वाले चेक कर लें कि वहाँ लिस्ट, और फिर उनके साथ करियाने वाले भी मौजूद हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। दूसरे नंबर पर बात है जिस तरह दुकानदार कह रहा था कि रेट हाई हो जाते हैं। एक वैसे हमारा रमज़ान का जब भी माह आता है तो पहले जो 5, 4, 6 दिन होते हैं बड़े क्रिटिकल होता है, क्योंकि हर बंदा कह रहा है कि माह रमज़ान का महीना आ रहा है तो परचेज करके पहले ही रख लें। तो इस वजह से एक दफ़ा अच्छा ये भी होता है, ये आवाम के ऊपर भी है कि जहाँ किलो चाहिए वहाँ 2-2 किलो लोग ले लेते हैं, जिसकी बिना पे तलब और रस्त में फ़र्क पड़ता है, और अल्टीमेटली पूरी मंडी मुतासर हो जाती है। बिल्कुल यही है कि फिर डिमांड सप्लाई का इशू बन जाता है, तो फिर हर बंदा कहता है कि मैं अच्छा परचेज ये देखें बहुत अच्छा, ये मैं पहले ही वैसे 2-3 बार इनके पास आ चुका हूँ। इन्होंने एक एक चीज़ की रेट जो है ना वो बाकायदा गत्ते के ऊपर लिख के लगाते हैं। यहाँ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे रेट लिस्ट के मुताबिक पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें दे रहे हैं सारी? इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला अच्छा, स्वाब के लिए सर कोई भी काम करके स्वाब नहीं अच्छा कुछ लोग ये कह देते हैं कि अब बचता कुछ नहीं है, तो असल बचता च ना असल च 11 महीने हम कमाते ही हैं, एक महीना कोई ना भी कमाना पड़े तो कोई मसला नहीं है, कॉम्प्रोमाइज सारा मिलजुल के ही होता है। बड़ी अच्छी बात आपने की है, रमज़ान मुबारक। बिल्कुल इसका अगर कोई भी आपको सवाबो सकनात है वो तो मेरे रब दे सकते लेकिन हैं। मेरी ज़ात से आप नहीं कर सकते। दुख बड़े सहने पड़ते हैं, लोग ब्लैकमेल बहुत करते हैं। जे आप बताएं सरकारी अफसर हैं, अगर आपको अगर एक बंदा आता है उसको जरूरत है किलो आलू होगी, वो कह रहा है 10 किलो दे, वो दुकानदार है, बकाया गाहक कहाँ जाएंगे, ये जो घरेलू गाहक वो कहाँ जाएंगे, ये गलत बात है। दुकानदार कह रहा है उसे मुझे पता 10 ना आप किलो सस्ता बेच रहे हैं, उसने कहा इसे हाँ, 10 किलो देगा, मैं नहीं देगा उसको बोलूँगा वो महंगा दे रहा है मुझे, ये भी बात है। ठीक होगा। नहीं ये बात आपकी जितनी जरूरत है ना जिसको एक और गल दसो, एक कुछ दुकानदार कह रहे कि सानू तो महंगा मिलता है इतने सस्ता कहीं बेच दी मंडी से महंगा मिलता है यहाँ से। हम कहे तुहानू रेट लिस्ट मिली आ और तू घट रेट ते मिल लैके आए हैं कि तुहानू वही रेट मिलिया उत्थे? नहीं इत्थों तकरीबन कोई शैव ऐसी है जी कोलों पा के दे रहे हैं। अच्छा लेकिन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, 11 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਆ। हाँ वो मैं थोड़े को हर हरियाणा थोड़े आ चीज़ है कि तुसी रेट लगाए होंगे। लेकिन साडी कोशिश यही है कि कोई भी कस्टमर ना नाराज़ होवे, लेकिन हाँ जे कस्टमर कोई अच्छा ਉਹ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। अच्छा मंडी सप्लाई ठीक है, मंडी सप्लाई ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ से ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ 200 ਦੀ ਸੀ। 25वें रोजे फिर खराब होनी है। ਹਾਂਜੀ कोई नहीं है। चले चेक कर लें, ज़रा कंडा चेक करना है उनका। मैं उधर शहरी मौजूद है, उनकी तरफ भी बढ़ूंगा ज़रा, ताकि हाँ ठीक है। डिस्प्ले ज़रा शादिब क्लोज करके दिखा दें, इनका कांटा जो है वो पूरा वजन शो कर रहा है। यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं सर थोड़ा 2 मिनट टाइम दे देंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? मेरे नीचे जो शॉप है अच्छा कैसे देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम वैसे आते हैं, कुछ दुकानदारों ने लिस्टें नहीं भी भेजा की, कुछ ने की हैं, हम जो कर सकते हैं वो यही है, दिखा सकते हैं ताकि जो अच्छा कर रहा है उसकी शक्ल भी लोग याद कर लें, जो बुरा कर रहा है उसकी शक्ल भी याद कर लें। बिल्कुल ऐसी क्या समझ रहे हैं कि मतलब बहुत महंगाई है बिलाशुबा, कोई किसी कंट्रोल में ना इनके कंट्रोल में है, ना मेरे है ना आपके है, जिसके पास जो आया वो कोशिश करता है मैं वैसे कुछ कमा के घर ले जाऊँ। ये तो हकीकत आप सही कह रहे हैं, हकीकत इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ये जो बंदा शेख साहब है
ये बाकी इसमें कोई शक नहीं, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल नहीं, सही इनका कहा है। मैं पहले भी आता रहता हूँ इनके पास ना। 11 महीने जो अपना अगर जब रमज़ान का महीने बड़े अच्छे लोग तामज़ुन करते हैं, जो ज़्यादा नहीं भी ले सकते तो बेचारा चुपचाप उनको यानी कि करते कुछ ना कुछ ले हैं, तो करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ लोग नहीं भी लगाते लिस्ट। नहीं भी लगाते, उनको लिस्ट लगानी चाहिए यार, देखो एक दूसरे को ताबुन करना चाहिए। हम एक दूसरे को ताबुन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ देखें, अब सारा मैं वही अंकल जी को वही कह रहा था, हमें फर्द वाहिद ठीक होना पड़ेगा। हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि मुझे जैसे उन्होंने कहा है कि मुझे किलो चाहिए तो मैं किलो ही लेके जाऊँ। बिल्कुल। हम खुद तलब और रसद ख़राब करते हैं, किलो के बजाय 2 किलो, 3 के बजाय 5 ले लिया, वो सबका डिस्टर्बेंस पैदा होती है। और जैसे गरीब ने पाव लेना है ना, वजन उसके ऊपर आ जाता है। वजन उसके ऊपर आया था, ये हकीकत में कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही है। ये सब आपकी तरफ किराने की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम जी। चले जी, वो ज़रा इतनाब बरतना चाह रहे हैं, उनकी मर्ज़ी कोई बात नहीं जी। यहाँ आगे चलते हैं और ख़वातीन लेकिन खड़ी हैं। शायद थोड़ा एहतियात बरती है, ख़वातीन है और इनके भी नंबर जो है वो अंदर इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है, 6 की आई है 300। 6 को शायद नोटिफाइड ज़रा क्लोज़ कर देना वो लिस्ट। तो बाकी आप कस्टमर से व्यूज़ ले सकते हैं कि ये इसी रेट पर दे रहे हैं या नहीं। चले अब पूछ लेते हैं उनसे कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। और यहाँ अगर देखें तो शाहजेब हर हवाले से जो है ज़रा क्लोज़ करके दिखा दें। दाल चना, दाल चने, सफ़ेद दाल, मसूर दाल, माश दाल, मूंग। हमने सिर्फ ये पूछना है कि चीज़ें ठीक है। आप ऐसे मुंह में कपड़ा कर लें हमसे। महंगाई ने तो बहुत ना हालात ख़राब किए हुए गरीबों के, तो बहुत ही ज़्यादा। क्या गवर्नमेंट क्योंकि मरियम नवाज साहब तो बड़ा अच्छे से कोशिश कर रही है जी, अच्छा ठीक हो। है जो राशन भी दे रहे हैं, वो भी 3000 रुपया पहले दे रहे हैं, बाद में राशन दे रहे हैं। अच्छा, आटा इतना सुंडियों वाला आटा निकल रहा है, ख़राब आटा। आपके नज़दीक किसी को मिला? जी हाँ जी, हमारे आपको हमसाए सामने वालों को अच्छा, मिला था। एक और सवाल उसमें मैंने करना है कि ये आपके दरवाजे पे मिला था या जाके लेके आना? नहीं, जाके लेके आते हैं, फोटो कापी लेते हैं, फिर देते हैं। वो हमसाई कह रहे हैं हमसे पहले 3000 रुपया लिया उन्होंने, फिर अच्छा, राशन पहले दिया। 3000 लिया। जी हाँ ये जी। मुझे ना एक एहसान कर दें मेरे ऊपर, यूनियन कौंसिल नंबर और अपना इलाका बता दें। बेटे बता रही हो आपका इलाका कौन सा है? इलाका बता दें जरा। बेटा ये एक नेकी है। कौन से इलाके में राशन मिला है जहाँ जाके लेके आना पड़ा है? इलाका कौन सा? वो हशमा चौक वाली साइड पे। हाशमा चौक वाली साइड को गली मोहल्ला बता दें ताकि जरा आसानी गली हो। नंबर 10 है। तो वो जाके लेके आए हैं और 3000 रुपया भी दिए। जी 3000 रुपया। कौन से घर वाले थे वो? आपके हमसाए थे? दुकान पे थे। दुकान पे थे। ये देखें जी, ये मैं बिल्कुल इस चैनल के तवज्जो से जहाँ हमारा काम है तो बेशक हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, लेकिन मैं मरियम नवाज साहिबा से कहूँगा, डीसी फैसलाबाद से कहूँगा, अगर आपका कोई भी यूनियन कौंसिल सतह पे कोताही बरत रहा है, क्योंकि अगर ये राशन अवाम के नाम निगहबान आया है तो ऐसे ही उन तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया है कि दहलीज़ पे पहुँचेगा। लेकिन अगर यूनियन कौंसिल के दफ्तरों में उनसे पैसे लेके दिया जा रहा है तो इसे कंडेम करूँगा और ये बहुत बुरा काम है। क्योंकि मेरा गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम चला उसके अंदर भी पहले रोज़ों में मैंने यही दिखाया कि लोगों को बुलाकर सरकारी नून लीग के डेरों के ऊपर राशन दिया जा रहा है, जो कि इंतहाई बुरी चीज़ है। इन्होंने यहाँ सारा लगाया हुआ है, हर चीज़ लगाई है। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, कितों रहने वाले हो? रेट रूट सही ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ? ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਾੜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮਾਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਵਜ਼ਨ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ? ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ नौ फिर ਤੁਸੀਂ खुशकिस्मत हो, नौवां पका के देंगी मैं आगे चलते हैं। मियाँ साहब मौजूद है हमारे साथ, मार्ट मौजूद है। यहाँ इन्होंने लिस्ट भी अवेजा की हुई है और चीज़ें भी हैं। काउंटर है इनका, वो चेक करते हैं। हाँ, डीसी काउंटर ने बड़ी अच्छी जगह मोबाइल लगाया, क्योंकि इनके साथ 2 बार इन्हें जुर्माना मेरे होते हुए भी हुआ था, लेकिन इन्होंने उसके बाद कुछ सीख लिया लगता। सब यहाँ कुछ आइटम्स मिसिंग आई थिंक सर। जिनमें मिसिंग है मेन रखी है। चीनी है मेरे साथ मिसिंग। चीनी पड़ी हुई है। चीनी पड़ी हुई है। मैं ज़रा देख लूँ आगे होके। चीनी पड़ी हुई है, बेसन भी पड़ा हुआ है, चावल भी हैं, चना भी है, दाल भी है, सफ़ेद चना भी है, दाल मसूर भी है, दाल मूंग भी है, माश भी है, सारी दालें और चावल पड़े हैं। चावल का बल्कि नीचे तक भी चावल सारे पड़े हुए मौजूद है। ये जो डीसी नोटिफाइड है वो इन्होंने मैं अपना आपकी छोटी पे इसको तोल के ज़रा देख लें। हाँ, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि डीसी काउंटर पर पड़ी चीज़ें जो हैं वो मेयारी पूरी हैं और उसके वज़न के हिसाब से भी चीज़ों को चेक करना कि आया यहाँ वज़न जो है वो पूरा किया गया। चावल है और इसके ऊपर 1 किलो और 1 किलो 4 ग्राम, यानी कि ऊपर ही है। ऊपर है, इसका वेट एक्यूरेट है। ठीक हो गया। इसी तरह हम एक रैंडमली एक और उठाते हैं। हाँ, ये उठा लें, बल्कि ये उठा लेंगे। दाल माश, अच्छा, इसका भी पूरा, हाँ जी, वो फ्लक्चुएट वेरिएशन आ रहा है, लेकिन पूरा इतना फ़र्क होता है, वो पूरा है इनका भी।
ये एक अच्छी चीज़ है कि इनका अभी तक 3 बल्कि चीनी भी चेक कर लें ताकि एक इबहम और हाँ इबहम और वन किलो, हाँ जी पूरा 1 के इन्हें चाहिए थोड़ा सा ऊपर कर दिया करें तो वो कहेंगे हम दे रहे हैं डीसी काउंटर पे, यही बहुत ही हाँ जी। चले यहाँ मॉट वाले हैं और इन्होंने यहाँ जो 6 तारीख की लिस्ट है, शाहजेब ज़रा क्लोज करके दिखा दें, ये आखिरी लिस्ट जो कि 6 तारीख को रमज़ान मुबारक से पहले हुई है, जिसके ऊपर सारी कीमतें अवेज़ा की गई हैं और वो लिखी गई हैं, वो इन्होंने अवेज़ा की हैं। डीसी काउंटर बाहर सजाया हुआ है कि आने वाला कोई भी यहाँ से कोई सस्ती चीज़ जो भी, क्योंकि डीसी काउंटर पर रेट्स जो हैं वो मार्केट लेवल से कम है। अस्सलाम वालेकुम, आप मार्ट के ओनर हैं? जी सर। अच्छा, कैसा आपका डीसी काउंटर चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है डीसी काउंटर से आवाम को? बस हो रहा है। कोई लेके जाता है लोग वहाँ? जी लेके जाते हैं। कितने तकरीबन रोज़ के? तकरीबन 5-6 पीस जाते हैं। सप्लाई पूरी रखते हैं? जी पक्की बात है? जी। पहले काउंटर आपने अंदर लगाया हुआ था, बाहर ले आए हैं? जी बाहर रख लिया अब। चले अब अंदर से भी ये सब कुछ चेक करना है? अंदर चेक कर लेते हैं जो बाकी आइटमों के वेट्स हैं। चलो, वो खुद बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस हवाले से ऑनर के, आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। चीज़ें पैक्ड आइटम्स हैं वो इनका वेट चल वो हम देख लेते हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके मार्ट्स के ऊपर क्या है, क्योंकि एक दिन फिर किसी दिन आप सब ये सब तकलीफ़ देंगे किसी और इलाके में, ताकि आवाम को कोई भी चीज़ जो मुयसर आ रही है वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड अंदाज में उन तक पहुंच सके। इनकी पैक्ड आइटम्स पीछे हैं और वो पीछे लगी हुई हैं सारी। थोड़ी सी मेरी बहन जगह दीजिएगा बस। यहाँ चीनी है, बेसन है, गुड़ है और रेट्स बल्कि अवेज़ा किए गए, लेकिन वज़न असल चेक करने की प्रॉब्लम है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ रख ले सामने ताकि नज़र आ जाए सामने कैमरे के सामने। दाल मूंग है 500 ग्राम उन्होंने लिखा हुआ है। 502 ग्राम। मार्ट वाली किधर है भाई, किधर है इनकी काउंटर पे? ये इनको ये बताना है आपके तवज्जुह से कि जो आर्टिकल ये सेल करते हैं उस पर वेट मेंशन होना चाहिए। ठीक होगा, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ ये बाउंड हैं, जो भी आर्टिकल है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर है ये लिखा हुआ है 500 ग्राम जी, इन्होंने टैग लगाया हुआ इस पर, ये देखें इस पे दाल पे मेंशन ही है, जस्ट यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है 500 ग्राम। इसका भी ऊपर है, वो 502 का ही है पूरा, इसके ऊपर मेंशन नहीं, इसके ऊपर मेंशन नहीं है। और इनका इसके ऊपर, ये दालों के ऊपर नहीं है, बस ये पल्सेस के ऊपर नहीं है, ये दालें हैं ये और ये 3 दालों के ऊपर बता देते हैं कि ये वेट मेंशन करें। आ जाए आप आगे। अच्छा आप सारे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे पहले बात हो रही, ये कुछ आपको गाइड करना चाह रहे हैं, आपकी चीज़ें ठीक हैं, वजन पूरा है, लेकिन कुछ गाइडेंस है उसे भी थोड़ा देख लें जरा। कुछ पे ना आपने वेट मेंशन किया हुआ जी है जी। और ये कुछ पल्सेस हैं जिन पे आपने नहीं किया हुआ। डेट नहीं मेंशन, ये एक्सपायरी है। नहीं वेट के 500 ग्राम है, वो जस्ट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके जी। ऊपर जैसे ये फॉर एग्जांपल जी वो प्रिंटर का इशू था इसलिए नहीं। जैसे ये हाँ मुझे वो लगा कहना स्टिकर की। जी जी ठीक। अच्छा, वैसे ये इनकी बात टैग लगाए हुए हैं जी, देखिए ना जी, यहाँ पे आगे लिख के लगाया हुआ भी आपने मेंशन करना होता जी है। जी। वैसे इनकी ये बात सच्ची है कि ये इनके ख़राब आई थिंक सो प्रिंटर यहाँ ठीक था जी। कुछ एक पैकेट पे नहीं है, एक पैकेट में काफी मिसिंग। चीजों में लगे हुए हैं। चलें इसको वो कर लें आप। बाकी चीज़ें सही पे रमज़ान मुबारक में कोई अच्छा, ये मार्केट से जब लेके आते हैं तो आपकी कीमतें जो हैं वो एक्सपेंडिचर्स पूरे हो रहे हैं? जी हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी, थोड़े मार्जिन रखा हुआ है लेकिन जी। अच्छा थोड़ा रखेंगे तो इलाके में आपका वो कहते हैं ना मुकाबला कंपटीशन भी तो बहुत होता है, तो क्या पैगाम देंगे? रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोग ग्राम फरोशी भी करते हैं, गवर्नमेंट भी बड़ी सख्ती कर रही है, ताउन आपको कोई ब्लैक मेल करने तो नहीं आता? नहीं पक्की बात है, इनके मुंह पे बता दें। नहीं कोई भी नहीं। ठीक है। डिस्प्ले किया हुआ बेसन नहीं है, सूजी है। सूजी, बेसन किधर है? बेसन ये लगा हुआ, ये लगा हुआ है। बेसन की शॉर्टेज तो नहीं? नहीं 160। अच्छा, यहाँ भी कुछ पे इनके वो मेंशन नहीं है, वो स्टिकर वाला इशू है, ग्राम कुछ पे मेंशन है, कुछ पे नहीं मेंशन। अच्छा, इस पे भी वो नंबर और टैब मार्क वेट उन्होंने लिखनी होती है वो, क्योंकि आपका बाकी ठीक था तो उन्होंने कहा इस पे आपको वार्निंग मिली, इस पे आपको बस ये कह रहे हैं कि ठीक कर लीजिएगा। बाकी ये मसाला जाते हैं इस पे भी, यहाँ कुछ पे बस वही मिसिंग है चीज़ जो असल आपके टैग वाला वेट वाला, इधर भी वेट मिसिंग है, कुछ पे लगा हुआ है और कुछ पे मिसिंग है। आ रहे हैं ना, अभी सही हो गया, अब आस-पास हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से निकाल के अब ठीक हो गए। चलें, ये इन्होंने दिखा दिया कि हम यहाँ से ठीक चलें है। ये नेक्स्ट फिर चेक कर लेंगे जी। चलें, बाकी आपके फ्रोजन आइटम सब कुछ ठीक है? जी सर। मैं सब कैसे देख रहे हैं, मतलब हमने काफ़ी मतलब दुकानें भी देखी, एक सामने भी सब्ज़ी वाला और होगा, उसको भी देख लेंगे। हाँ, इसके बाकी आइटम में काफ़ी हद तक चीज़ों का यहाँ भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ, वैसे बेसन और कुछ चीज़ें। खजूरें ये आजकल की जो बेसिक आइटम है वो बेसन वो ज़रा सामने ले आए हैं। हाँ बेसन, क्योंकि इसकी मैदा है और इसकी कंजम्पशन ज़्यादा है और सप्लाई का भी इशू आ रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हैम्पर बना के भी दे रहे हैं। अच्छा, इसका इशू आ रहा है?
कुछ अजला में फॉर एग्जाम्पल जो हमें फैसलाबाद की हद तक तो नहीं है, जो बाकी अजला में कुछ ने एक दो ने रब्ता किया था कि हमें बेसन का इशू है। अच्छा, यहाँ इन्होंने ये भी लगाया हुआ है कि चावल कितने का, नमक कितने का, ऑयल, खजूरें, बेसन, सवैयाँ, राइस नहीं लिखी है। हाँ राइस नहीं लिखी। अच्छा ये मैं वो पैकेज बना के दे रहे हैं। पैकेज नंबर, अच्छा वो इन्होंने राशन पैकेज है। 5200 रुपये का 5 ठीक। ये जो आजकल क्योंकि माह रमज़ान है तो कुछ मार्ट वाले इस तरह लगा लेते हैं कि पैकेज बना के। बेशतर वैसे ये लगा लेते क्योंकि मोस्टली लोग अब किसी को गिफ्ट भी देना चाह रहे होते हैं, कोई अपने वैसे भी किसी को देना चाह रहे होते हैं तो वो इधर से लेकर देते हैं। जैसे बना बनाया मिल जाता है। ओवरऑल मैं सब आप कैसे देखते हैं, हमने काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो देखी भी, और मेरा एक सब्ज़ी की दुकान है, इससे भी ज़रा थोड़ा सा और चेक कर लें ताकि कुछ आवाम अगर हो तो उनसे भी गुफ्तगू कर लें, और एक दुकान है उसे भी इसे भी चेक किया जा सके। यहाँ कुछ शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? एक मिनट गुफ्तगू कर लें आपसे। चलें आ जाए ज़रा। क्या करते हैं आप? मैं जी सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं। फिर आप तो माहिर हैं, वो कहते हैं ना तलब और रसद के, आप बस समझ लें कि आप डिमांड एंड सप्लाई में आप माहिर हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये क्या मामला है? रमज़ान से एक हफ़्ता पहले चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, कोई हमें भी बताएं ये कौन सी फार्मूला लगता है कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाना है, 25 में हो जाए फिर महंगा हो जाना सब कुछ? बात यह है कि हम मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाहता, हम नाम के मुसलमान रह गए हैं बस। आप देखिए कि आप देखिए हम आया निविया कंपनी से तलब रखता हूँ, तो आप देखिए हमारे से रोल ऑन हम उसके ऊपर 55% ऑफ दिया है। 1500 की रिटेल थी, अब 700 रुपये में दे रहे हैं। वो एक जर्मन कंपनी है, वो इतना कुछ कर रही है, और हम मुसलमान होकर जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारी अपनी काश्त है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, जो मियाँ साहब ने हमें ऐड करवाया था कि हम शहरी होने के नाते भी कुछ गलती करते हैं। जब मैंने किलो लेना है मैं 5 किलो लेता हूँ, 5 वाला 10 लेता है। अगर हम अपने रूटीन में चले ना तो मेरे ख्याल जिसने पाव लेना, आधा किलो लेना, उसके ऊपर वजन नहीं जाएगा। आपने देखा कि लास्ट ईयर हमारे शहरियों ने बहुत अच्छा किया था कि लास्ट ईयर उन्होंने फ्रूट के साथ बड़ा बाइकाट किया हुआ था। तो लास्ट ईयर जब रमज़ान था तो बहुत कम बिका था, ऑटोमेटिक रेट उसके नीचे आ गए थे। हमें चाहिए हम सब मिलकर यही काम करें तो मेरे ख्याल में ये हमारी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बाकी आप देखें कि हम मैं कहता हूँ अगर प्याज की 1 किलो की जरूरत है ना, मैं कहता हूँ 5 किलो ले लूँ, मुझे डेली बेस पे आना पड़े, ये भी गलत है। क्योंकि मैं उतना लेके जाऊँ जितना हमें ज़रूरत है। उसको पता है आज बिक रहा है, कल और आएगा, फिर बिकेगा, फिर बिकेगा। जब ये उतना बिकेगा जितने हमें रिक्वायर्ड है हम उतना लें, क्यों हम ज़्यादा लें। बिल्कुल, ये बहुत सारे यानी तलब और रसद में डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, दूसरा आपसे एक सवाल, आप किधर के रहने वाले हैं? मैं फैसलाबाद, किस एरिया के? मैं तारकाबाद का। अच्छा, ये गली बाज़ारों में जो रेडियाँ लगते हैं, क्योंकि ये डीओ इंडस्ट्रीज़ हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, हमने दरख्वास्त की ज़रा कांटे चेक कर लें, रमज़ान है, मुसलमानों का पैमाना चेक कर लें, और साथ देख लें कि लिस्टें लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन बहुत सारे मैं इस मामले में हैरान हूँ कि 80% आज मुझे लोग अमल दरामद करते नजर आए। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं ना होगा आप तो कामयाब नहीं हो सकते। आपको नज़र आता है ये चीज़ें लगी हुई? मैं समुद्री रोड पे था, तो आप देखेंगे समुद्री रोड से जब जैसे आप सामराबाद क्रॉस करते हैं आगे, तो बहुत सारे रेडी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लगाई हुई थी। अब जैसे कुछ मैं अभी इधर नूरपुर से आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ पे लोगों ने लगी हुई हैं। चलो, ये अच्छी चीज़ है। ये शहरी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि लिस्टें लगी हुई हैं और लोगों ने लगाई हुई हैं लिस्टें। मेरे ख्याल में यहाँ खाला जी अभी ख़रीदारी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लिस्ट का आपने लगाई है वो सामने? वो लिस्ट लगी। अच्छा, ये आपने सारे रेट लगे हुए। मंडी से आलू कितने के मिले हैं? मंडी से 50 रुपये किलो। तो कितने के बेच रहे हैं? 55। 5 रुपये बच रहे हैं। हाँ जी। प्याज 230 मंडी से। मंडी महंगा है कितना? लिस्ट पे वो रेट जो है, लिस्ट पे रेट है उस रेट पे मंडी से नहीं आया। ठीक हो गया। और ये टमाटर भी सब चीज़ें ऐसे ही हैं, लिस्ट से नीचे रेट दिए वो तो बचता है जी, बिल्कुल मतलब बचता है, तो बैठे हैं ना, हलाल कमाएं तो बचता है। हाँ जी। चलें जी, ये अच्छी चीज़ है। मैंने यही बस पूछना था क्योंकि कुछ लोग रोना ज़्यादा रो देते हैं, तो उधर से मैं ज़रा इस बात को आइडेंटिफाई करना चाह रहा। काटे ये इनका है कोई 55 रुपये ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋ ਲੱਭਣੇ, 80 ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਲੱਭਣੇ, ਤੇ 55 ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇ 55 ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। अच्छा, ये देखें, ये मियाँ साहब इसने वैसे इन्होंने बात ठीक की है। मतलब 80 रुपये ਦੇ किलो 80 रुपये देने हैं, 2 किलो लेने तो फिर 80 ना मिलने हैं। उन्होंने ऑफर लगाई अपनी? हमने नहीं, वो किसी और ने, दूसरी इसने नहीं, दूसरी रेडी वाले ने, उसने कहा मैंने किलो 55 ना देने हैं, जब 2 किलो लेने फिर 80 ਦੇ ਨਾਲ देने। वैसे आवाम का फायदा भी तो करते पे, थोड़ा फायदा तो अद्धो दी जा रहे हैं, लेकिन हाँ इससे डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, ये उनकी बात सही है। 2 किलो की जरूरत से मैं किलो दो करे, किलो में इधरों आन के ले ले। उन्होंने 55 ਦਿੱਤੇ, 55 ने ਦਿੱਤੇ, 2 किलो नहीं ना ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ 2 किलो की जरूरत, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰਨੀਆਂ, 1 किलो इसको ले ले, किलो दो को ले ले, किलो दो को ले ले।
इतना तो नहीं फिरनी। इसका मतलब है ये तलब ये तलब और रसद ये ख़राब नहीं कर रहे, दुकानदार ख़राब कर रहे हैं, ये इन्होंने ये भी क्लियर किया एक बात। वो ये ना वो ये होगा कि मे भी उसको शाम तक उसने दुकान खुलवानी कुछ बंदे अपनी सेल बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं ना, उसमें उसने कोई डिस्काउंट दे के चीज़ें गुजार दूँ, कोई थोड़ा माड़ा माड़ा भी प्याज पा देगा ना, आलू पा देगा। हाँ ये आ गया, पूछ लेते हैं कि वो क्यों नहीं दे रहा उसको, क्या एक हम मिल्क शॉप दे दोगे? किन्ने दे दोगे 2 किलो? 110 कोई डिस्काउंट नहीं 80 रुपये वाला सर 55 रुपए किलो रेट लाया 55 के हिसाब ना 110 बनते 2 किलो वैसे यार मियां साहब वैसे अकल भी चलो मैं आ कह लेना 100 दे 2 किलो होए लेकिन 80 वाला 2 किलो समझ तो बाहर है। अच्छा 80 रुपये किलो जे 2 किलो लेना फिर 80 रुपये किलो देने हैं। अच्छा ये तो फिर सही है, तो वो ठीक ही आ रहा है, बल्कि आपकी ये रस्म वायलेशन कर रहा है फिर इसका मतलब वो तो ये किलो देने हैं 55 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਫਿਰ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ 160 ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। अच्छा सही देने आ वा। ये सही दे रहा है, फिर इससे ले आइंदा के बाद इससे ले मियां साहब जरा दूध वाली दुकान है उसका पैमाना चेक कर लें आखिर पे। अच्छा वो मैं जो खाला की बात से कुछ थोड़ा समझा मियां साहब, वो दुकानदार तलब और रसद भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी लेके जाए, ज़्यादा भी ना लेके जाए, क्योंकि उनको पता होता है दुकानदार को ये रोज़ हमसे इतना लेके जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाते, वो ज़्यादा बाय करने की कोशिश कर रही थी, मुझे जो समझ आई है। नहीं मुझे याद है वो दुकानदार पहले हम गए थे ना, उसने कहा था अब लोग आ रहे हैं कि हमें 10 किलो दे दो, एग्जैक्टली 20 किलो दे दो, पहले उस दुकानदार ने उससे पहले बताया था मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि मैं इनको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रखूँ। हाँ यहाँ मेरे ख्याल में हम इनका क्या चेक कर सकते हैं सर? हम क्या करते घुमाना किथे लीटर वाला दूध की दुकान है, क्योंकि इनकी भी गाहकी और इनकी दुकानदारी काफ़ी चल और आई हुई मैं दुकान ले इन्होंने जुर्माना और जाकर वो ले आओ जुर्माना पैमाना ले अपना दुध माशाल्लाह है इन्होंने कोल दुध तो इन्होंने कोल माशाल्लाह भरिया पिया वैस वेले। और ये दूध की दुकान है, दही भी मौजूद है, दूध भी मौजूद है, जो मैं यहाँ अभी दिखा सकता हूँ। रेट लिस्ट जो है इन्होंने मैं वो भी ढूंढ रहा है कि रेट लिस्ट उसे मेरे पता भी नहीं है रेट भाई है दिखा दो डिस्प्ले करनी थी ना भाई, ये तो फसी हुई लगती कितने। कितने रुपए लीटर दे रहे हैं दूध? वो पैमाना काट ला। चलें ये अभी अपनी लिस्ट निकाल रहे हैं, उतनी देर इनसे गुफ्तगू भी हो जाती है। पैमाना चेक करना है लीटर वाला कि लीटर इनका जो पूरा है, और क्योंकि इनके जो मग्गे हैं वो देखना है जो इससे लीटर तोल के देते हैं, असल वो चेक करने वाली चीज़ है जो कि मेन है। और वो अभी रेट लिस्ट निकाल ले ज़रा एक बार, वो ऊपर उतार है। आ जाओ भाई, भाई रहने दें, सामने लगानी होती है ना, सामने लगाई थी सर पूरा ही काट ला मेरा भरा, पूरा काट ला, असं लिस्ट नहीं कली लैनी। वो भी तो गड्डी ना जरा वो की है वो तो दिखा दे सानू। बरोज सोमवार दूध 160 रुपये किलो रेट लिस्ट पे रेट लिस्ट पे इसका 150 है सरकारी रेट लिस्ट, और 160 दही है 150 ये भी क्योंकि मैंने परसों खबर दी है मुझे, इसलिए याद है इसका। चलो इसने इसके ऊपर वैसे ऐसे करके ये, लेकिन ये नंगा है, इसका मतलब ये नज़र आ रहा था। लीटर चेक कर लें इसका उतनी देर, वो पैमाना आ गया लीटर वाला भाई ले के आओ, डब्बा अपना पानी च पाओ एक टूटी तो पानी पा लो चलो। ये पहले भी हमने मियाँ साहब याद है एक पंप के ऊपर ऑयल भरवाते हमें एक दूधी मिला था, तो उसका पैमाना पकड़ा गया था, उसने ये हरकत की थी हमारे साथ। हाँ वो ये हम दे रहा था फिर उसका। अच्छा ये पैमाना है, शायद ज़रा इसे दिखाइएगा, इसके अंदर डालेंगे और ये दोबारा पा दोबारा इनू ही पाल ला तू सिर्फ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣਾ, इनू जब मगे ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭਰ ਲਾ ਨਾ ਆਪਣਾ हाँ इदा कर ला इदा गिर रहे हमें इस तरह नहीं ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਪਾਪਾ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਲਾ इनू लीटर पूरा कर दे ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ बस। ठीक है ठीक है ये ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा गिरने में थोड़ा वो हो रहा था, लेकिन इस मामले में छोटे भाई इधर आना ज़रा। दुकानदारी अपनी अपनी दुकानदारी ये मुलाजिम मुलाजम आ की करी जा रहे हो
10 रुपये महंगा बेची जा रहे हो। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਰੋਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ, ਇਹ ਡੇਟ ਲਿਸਟ ਫੇ ਲਾ ਲਈ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਜੀ 150 ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਦਾਂ रमजान जो महंगा हो गया। नाम की यार मालिक हाँ वार्निंग का मैंने इसलिए मियाँ साहब इसका थोड़ा सा सच्चा है, इसलिए 4 यहाँ लिखी है 6 यहाँ हैं, ये 4 का चार्ट बनाया है और ये 6 की लिस्ट है। इसे वार्निंग के लिहाज से मेरा थोड़ी छूट का दे दें कि इससे उसका क्यों पैमाना पूरा था, इसका मतलब दूध बेच पूरा रहा है और वो मुलाजिम भी है, उसने कहा कि मैं ये लिस्ट बाद में लगाई है। चलें अब ये वार्निंग दे रहे हैं आपको, ठीक हो गई, ये तो पहले सामने लगानी सबसे पहले। फ्लैक्स बनवा लो उत्थे लान ली ना, उन्होंने मिटा के लिया, जिवें मार्ट वाले ने बनाई है ना, उन्होंने मिटा के उत्ते लिख लिया करो, सही रहेगा। नेक्स्ट टाइम है ना जुर्माना नहीं करा रहे, वार्निंग दे रहे कि अगली बार ठीक कर लेना। तेरा मेजरमेंट ठीक आया, सब तो बड़ी सानू यही खुशी है कि मेजरमेंट ठीक आया, ठीक हो गया। सेकंड नंबर तो यह है, लेकिन तेरे वार्निंग दे रहे हैं क्योंकि तेरे 4 लिखे है 6 दी हुई है, ठीक हो गया। तो ये नाल से डिस्प्ले कर लो, नेक्स्ट टाइम फिर ना वो जो फाइन करांगे या FIR देवांगे या सील करांगे दुकान, ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। मालिका ਨੂੰ पैगाम दे देना, DO इंडस्ट्री के मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने दसिया। चलो जी मैं आखिर पे मियाँ साहब से एक जुमला लूँगा और फिर प्रोग्राम से इख्ताम चाहूँगा ताकि फिर किस दिन प्रोग्राम के लिए हाजिर होंगे। मियाँ साहब आखिर पे क्या कहना चाहेंगे आवाम के नाम पैगाम? यही कहना चाहूँगा कि जो माह रमज़ान का महीना है, उसमें एक तो दुकानदारों को चाहिए कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में हम फेसबुक पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग लगाते हैं कि हम रेट कम दे रहे हैं, इस तरह खुद करना चाहिए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इसके ऊपर। और जो लोग हैं उनको पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो शिकायत हैं वो जो गवर्नमेंट ने कीमत ऐप बनाई है उसके ऊपर दर्ज करें, ताकि जब कंप्लेंट्स करेंगे तो दुकानदार को भी पता होगा कंप्लेंट्स हो रही है। तो फिर क्योंकि जो इधर के लोग हैं वो उन्होंने इधर परचेज़ करनी है, वो जब 1 2 3 4 दफ़ा करेंगे दुकानदार आस्ता खुद ब खुद वो अपने आप को ठीक कर लेगा। बाकी यही है कि माह रमज़ान का महीना है और इसमें अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि जितनी हो सके अपनी मेहनत करें, जिस तरह आप भी कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें ताकि हम भी थोड़ी सी बरकत कमा सकें और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। मकसद एक ही है ताकि फ्यूज़ व बरक़ात जो रमज़ान मुबारक के हैं वो आप तक पहुँच सके, रहमतें समेट सकें। इसके लिए मैं इसको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ हर बंदा मुझसे बेहतर मुसलमान होगा, हमसे बेहतर और अच्छा मुसलमान होगा, वो कोशिश भी करता होगा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी को पहुंचने वाली तकलीफ़ के अजाले के लिए ताकि ये स्मूथ रनिंग में हर चीज़ें जाएं और हम ये पैगाम दे सकें कि इसमें हम बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को चलाए हुए हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।